student, this is me Anushka and I welcome to you all in your YouTube channel. तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा था. एंड इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर इनइक्वालिटीज. ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका. इसको आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इनइक्वालिटीज मतलब जिसमें इक्वालिटी ना हो, राइट? तो अब हम समझने वाले हैं कि लीनियर इक्वालिटी हमारा जो हम प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं, 10th और 9th में पढ़ चुके हैं, उससे कैसे रिलेट करता है और उससे किस तरीके से ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे. देखिए, हम 10th में 9th में बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई दो या फिर एक वेरिएबल गिवन होता है, जैसे ax प्लस b, इस तरीके का अगर इक्वेशन गिवन होता था तो उसमें हम इज इक्वल्स टू 0 करते थे. क्या करते थे? इक्वल्स टू 0. लेकिन इन दिस केस, लीनियर इक्वालिटी के केस में हम क्या देखेंगे कि ये जो है हमारा ax प्लस b या तो 0 से बड़ा छोटा होगा, या तो फिर ये 0 से बड़ा होगा, या फिर ax प्लस b 0 से छोटा या 0 के बराबर हो सकता है, लेसर और इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस b 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर हो सकता है, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0. तो ये सारी कंडीशंस हम किसमें पढ़ेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज में. ये इक्वालिटी को शो करता था हमारा, और ये सारे के सारे इनइक्वालिटी को शो करेंगे. किसको? इनइक्वालिटी. तो इनइक्वालिटी की साइन कौन सी होती है? इनइक्वालिटी की साइन होती है हमारी लेस, ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू. ये सारी साइन हमारी किसकी होती है? इनइक्वालिटी की. अब जैसे हम पढ़ते थे पीछे कि अगर हम कोई बुक लेने गए, वो बुक है हमारी, उसका प्राइस कितना है? 200, और हम 500 लेके गए थे. 500 तो 400 हम लेके गए थे. और अगर हमें दो बुक लेनी है और हमारे पास है 400 रुपीज़, और बुक का प्राइस कितना है? प्राइस है 200 और हमारे पास कितना है? हमारे पास है 400, और लेनी कितनी है हमें? दो बुक्स लेनी है. तो इसको हम किस तरीके से करते थे? 2 क्रॉस 200 इज इक्वल्स टू 400. या फिर हमें अगर x बुक्स लेनी है तो हम क्या करेंगे? x क्रॉस 200 इज इक्वल्स टू 400. तो इसमें हमारा इक्वल होता था कि नहीं होता था? जब हम प्रीवियस ईयर में पढ़ते थे तो उसमें हमारा इक्वल होता था. मतलब अगर हम दो बुक ले रहे हैं, उसका प्राइस 200 है, तो वो 400 के इक्वल आएगा, राइट? लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे कि वो उससे कम भी हो सकता है. जैसे अगर हमने एक बुक ली, मान लेते हैं हम x बुक ले रहे हैं, राइट? x बुक. अब x में हमारी 1 भी हो सकती है, x में हमारा 1 भी हो सकता है. अगर हम यहाँ पे 1 रखें, 1 क्रॉस 200 करें, तो ये लेसर टू 400 होगा, राइट? तो ये क्या शो करने लगा? ये इनइक्वालिटी को शो करने लगा, राइट? ये इनइक्वालिटी को शो करने लगा. अब जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 700 रुपीज़ हैं, 700 रुपया है हमारे पास, और हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं स्टोर पे, और हमें चाहिए मैथ की बुक. किसकी बुक चाहिए? मैथ की बुक, जिसकी प्राइस कितनी है? हम मान के चलते हैं जिसकी प्राइस है 150, जिसकी प्राइस है हमारी 150. तो अब हम क्या करेंगे? 150 है हमारी प्राइस, तो हम कितनी बुक लें कि हमारा 700 के इक्वल हो या फिर लेस हो? देखिए, जैसे हम मानते हैं कि हमने x बुक्स ली, तो x में हम 150 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? x में हम 150 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये पता है कि वो 700 के 700 से कम होगा, 700 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास पैसे कितने हैं? 700. तो जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा तो हम बुक खरीद नहीं सकते. हम खरीदेंगे कितना कि 700 तक हमारा हो जाए. तो हमें अगर x बुक्स लेनी है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कोई भी नंबर ये हो सकता है. हमने x बुक्स ली, तो वो किससे कम होनी चाहिए? 700 से. या फिर एक कंडीशन और हो सकती है, क्या? कि हमने x बुक्स ली और उसका प्राइस है 150, वो या तो लेस हो या फिर इक्वल हो, लेस और इक्वल टू 700. दो कंडीशंस हमारे पास बनी, या तो लेस हो या फिर इक्वल हो.
अगर हमारा 150 जो है वो 700 को डिवाइड कर देता है, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये इक्वल हो सकता है। अगर नहीं करेगा तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये किसे शो करती है, ये इनइक्वालिटी को शो करती हैं, ये इनइक्वालिटी को शो करती हैं। और जब ये इनइक्वालिटी को शो कर रहा है, यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं है, तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। क्या फॉर्म नहीं करेगा, इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि अगर x प्लस 2a या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ऐसा करके समथिंग कुछ भी आता है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि इज इक्वल टू की अगर साइन है तभी वो इक्वेशन को फॉर्म करेगा। अगर वहां पे लेसर या फिर ग्रेटर या फिर लेसर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू की साइन आती है तो वो इक्वेशन को फॉर्म नहीं करेगा, राइट। तो ये इक्वेशन को फॉर्म नहीं करेगा हमारा। अब हम देखते हैं अगर हमें फिर कुछ लेना है, हम फिर स्टोर पे गए और हमें ये हमने पढ़ा अभी 1 वेरिएबल के लिए, यहाँ पे हमारा वेरिएबल कितना था 1। अब हमें क्या लेना है, अगर अब हमें लेना हुआ मैथ की बुक, साथ ही हमें फिजिक्स की बुक लेनी हो गई। क्या लेना हुआ हमें, मैथ की बुक और फिजिक्स की बुक। अभी भी हमारे पास पैसे कितने हैं, अभी भी हमारे पास पैसे हैं सिर्फ और सिर्फ 700। तो हमें मैनेज करना होगा 700 में। हम किस तरीके से लें कि कितनी बुक्स लें कि 700 से कम या फिर उसके इक्वल हो। तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए अगर हम इसको x माने, मैथ की बुक को अगर हम x माने और फिजिक्स की बुक को अगर हम y माने, तो हम लेते हैं यहाँ पे इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है हमारा 150 और इसका 100। तो x क्रॉस 150 करें प्लस y क्रॉस 100 करें तो वो 700 से लेस होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये किसको शो करेगा, ये 2 वेरिएबल को शो करेगा। 2 वेरिएबल के लीनियर इनइक्वालिटी को शो करेगा, इनइक्वालिटी को ये शो करेगा 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें हमारे कितने प्रोडक्ट आ गए, 2 प्रोडक्ट आ गए। तो एक तो x है हमारा, एक y, तो ये किसको शो करेगा, 2 वेरिएबल के लीनियर इनइक्वालिटी को। तो अब हम इसके प्रॉपर डेफिनेशन को लिखने वाले हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी हमारा कहता क्या है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी हमारी द एक्सप्रेशन where any two values are compared by inequality sign, inequality symbols such as, मैंने आपको बताया कि इनइक्वालिटी के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, लेसर टू या फिर इक्वल टू, लेसर टू या फिर ग्रेटर, और कौन सा होगा लेसर और इक्वल टू या फिर ग्रेटर और इक्वल टू। ये कौन से सिंबल होते हैं, हमारी इनइक्वालिटी के सिंबल होते हैं। द एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे 2 वैल्यूज को कंपेयर किया जाए, किसको, 2 वैल्यूज को, कोई भी 2 वैल्यूज अगर हमारे पास है, अगर उसको कंपेयर किया जाए, और कंपेयर किस तरीके से करेंगे हम, इनइक्वालिटी सिंबल्स के थ्रू अगर कंपेयर करें, तो वो जो फॉर्म हमें मिलेगा, वो जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, वो हमारा होगा लीनियर इनइक्वालिटी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है सिंबल किसका, इनइक्वालिटी का। और जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं, the values could be numerically and न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो सकती है हमारी वैल्यूज, या फिर अलजेब्रिक फॉर्म में हो सकती हैं। या तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं न्यूमेरिकली, कैसे, अगर हम करें 2 हमारा
लेसर है किससे, 5 से। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकली, इसमें हमने न्यूमेरिकल्स का यूज किया, तो ये न्यूमेरिकली। और अगर हम लिखें x + 5 इज लेसर देन 6, x + 5 इज लेसर देन 6, तो ये कैसा हो गया हमारा, अलजेब्रिकली। तो ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे हम किन्हीं दो वैल्यूज को कंपेयर करें, किसके द्वारा कंपेयर करेंगे हम, इनइक्वालिटी सिंबल्स के। इनइक्वालिटी सिंबल मैंने आपको बताया जहाँ पे इक्वालिटी ना हो। इक्वालिटी हमारी यही होती है, अगर ये चीज ना हो और ये सारी चीजें हों तो वो क्या होगा हमारा, वो लीनियर इनइक्वालिटी होगी। और जो वैल्यूज होती है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, या तो न्यूमेरिकली इस तरीके से, अगर 2 आपका लेसर देन 5 है या फिर 6 आपका ग्रेटर देन 5 है, ये हमारे न्यूमेरिकली होंगी। और इस तरीके का फॉर्म अगर आ गया तो ये अलजेब्रिकली होगी। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है किस तरीके का, ax + b इज लेसर देन 0 या फिर ax + b इज ग्रेटर देन 0। फिर हमारे पास है ax + b इज लेसर और इक्वल टू 0, या तो छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ax + b इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़ा होगा इसकी वैल्यू ax + b की, या फिर 0 के इक्वल आएगी। और तीसरा अगर हमने, ये हमारा किसका था, 1 वेरिएबल का था, इसमें हमें क्या दिख रहा है, 1 वेरिएबल। अगर हम 2 वेरिएबल का देखें, ax + by + c इज ग्रेटर देन 0, या फिर पहले लेसर देन का यूज करते हैं, लेसर देन 0, या फिर ax + by + c इज ग्रेटर देन 0। दूसरा हो गया ax + by इज + c इज लेसर और इक्वल टू 0, फिर ax + by + c इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये हो गया हमारा 2 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का फॉर्म हो गया। अब देखिए ये जो पहला है, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ax + b इज लेसर देन 0, मतलब ax + b जो होगा वो 0 से छोटा होगा। इसमें क्या है, ये डेफिनिट है, निश्चित है इसमें कि ax + b हमारा 0 से छोटा होगा। सेम एज हियर ax + b इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे भी हमें पता है कि ax + b की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी इन दोनों के केस में। और इन दोनों के केस में हमें दिख रहा है कि लेसर देन 0 मतलब छोटी होगी, ग्रेटर देन 0 बड़ी होगी। लेकिन जो ये चारों कंडीशन बची हमारे पास, ये वाली, इसमें देखिए, इसमें कंडीशन क्या गिवन है, इट इज लेसर और इक्वल टू 0, या तो ये छोटा होगा या फिर इसके इक्वल होगा। इसमें डेफिनिट नहीं है, इसमें डेफिनिट नहीं है। क्या नहीं है कि ये 0 से छोटा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, ये कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। सेम एज हियर, इसमें भी आपको डेफिनेट नहीं है, राइट। इसमें भी आपका 0 से छोटा, 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। ये तीसरी और चौथी कंडीशन में भी यही चीज है, ये डेफिनेट नहीं है, ये 0 से छोटा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा या फिर इसके इक्वल हो सकता है। तो ये जो पहली दूसरी और ये चौथी पांचवी जो भी कंडीशन हो रही है, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसमें कंफर्म है, क्या है, कंफर्म है हमें कि ये या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, या फिर इसमें छोटा होगा या फिर इसमें बड़ा होगा। तो जिस भी इनइक्वालिटी में हमें कंफर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम मान के चलते हैं पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। तो ये जो पहली, दूसरी और पांचवी, छठी हैं, ये हमें डेफिनेट इनइक्वालिटी को शो करती हैं। क्या, मैं लिख के इधर दिखाती हूँ आपको, पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, पांचवी और छठी, ये जो गिवन है हमें इनइक्वालिटीज, ये हमें डेफिनेट इनइक्वालिटी को शो करती हैं, डेफिनेट इनइक्वालिटी। किस तरीके से, क्योंकि इसमें हमें पता है कि हाँ इसमें छोटी ही होगी, इसमें बड़ी ही होगी,
लेकिन इसमें हमें नहीं पता, इसमें छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, इसमें भी छोटी और बड़ी और इक्वल हो सकती है। तो जो पहली, दूसरी, पांचवी, छठी है ये डेफिनेट इनइक्वालिटी को शो करती है और ये इनडेफिनेट को। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी शॉप पे गए और हमें बुक लेनी है मैथ की, तो उसका इक्वेशन क्या बना था, x इंटू 150 इज लेसर देन 700। ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हुआ था। नहीं तो इसको हम और छोटा कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 100, यहाँ पे हम करते हैं 750, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 750। तो देखिए, अगर हम x की वैल्यू को क्या लें, अगर हम x की वैल्यू को 1 लें, पुट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि बुक, नंबर ऑफ बुक क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बुक इज इक्वल्स टू 1। ये नंबर ऑफ बुक को x क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ बुक इस इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि ये हम क्या लेके चले थे कि हमारे पास 750 रुपीज़ है और हमें बुक्स लेनी है कौन सी, मैथ की, उसका प्राइस है 100। अब कितनी बुक्स लेंगे ये हम अब रखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1 क्रॉस 100 क्या होगा, 100 होगा। 100 ऑल्सो लेसर देन 750, तो ये हो गया। अगर हम पुट करें x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 100, 2 क्रॉस 100 विच इज इक्वल्स टू 200। इसको सीधा 200 करते हैं, 200, ये लेसर होगा 750 से। अगर हम x की वैल्यू को क्या रखें, 3 रखें, तो ये 3 क्रॉस 100 होगा। 3 क्रॉस 100 का मतलब 300, तो ये हो जाएगा फिर से लेसर टू 750। x इज इक्वल्स टू 4 रखें तो ये हो जाएगा 400, लेसर देन 750। x इज इक्वल्स टू 5 रखें तो ये 500, लेसर देन 750। x इज इक्वल्स टू 6 रखें तो 600, लेसर देन 750। x इज इक्वल्स टू 7 रखें तो 700 इज लेसर देन 750। एंड अगर हम अब x इज इक्वल्स टू 8 रखें तो 800, क्या ये 750 से छोटा होगा, नहीं होगा। 750 से 800 छोटा होगा क्या, नहीं होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटी ये कहती है कि x की वो सारी वैल्यूज जो हमारे गिवन स्टेटमेंट को क्या करें, ट्रू करें। जैसे ये x इज इक्वल्स टू 1, देखिए x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ये सब ने इज ट्रू फॉर अबव स्टेटमेंट। So these are the solution of this linear inequality। तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 रखते ही ये हमारा 800 हो जा रहा है, और 800 हम जानते हैं कि 750 से छोटा नहीं होता, उससे बड़ा होता है। तो ये क्या कर रहा है, इसको ट्रू नहीं कर रहा, ये फॉल्स हो गया। तो ये जब फॉल्स हो गया तो ये क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, इस लीनियर इनइक्वालिटी को, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये 800 जो है x इज इक्वल टू 8 की वैल्यू, ये सॉल्यूशन नहीं होगी, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन वही होता है जो हमारे स्टेटमेंट को ट्रू करे, जो हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे, वही लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन और इसके कुछ रूल्स होते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।